नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है गुजरात से। जी हां, गुजरात में जहां 1 साल होने जा रहा है भूपेंद्र पटेल की सरकार को, इसी बीच यहां पर बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। आपको बता दें एग्रेसिवली आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और बार बार कहा था कि हम जीतने जा रहे हैं। 182 में से हमारी 92 सीटें जो है आ रही हैं और तमाम जगहों पर दावा किया था कि हम सरकार बना रहे हैं। उसके बावजूद अगर बात की जाए, इतना एग्रेसिवली चुनाव लड़ने के बाद भी केवल 5 सीटें आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई थी 182 में से। अब उसमें भी यहां पर झटका लगता हुआ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयानी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बड़ा झटका, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी जो है डूबी हुई नजर आ रही है। लगातार इनके जो नेता है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इस बीच इन्होंने कोशिश की कि अपनी पैठ जो है देश भर में बढ़ाई जाए, लेकिन अगर बात करें दिल्ली और पंजाब में केवल सीमित होकर रह गए हैं, क्योंकि गुजरात में जो है इतना एग्रेसिवली चुनाव लड़ा जहां पर कांग्रेस ने बिल्कुल भी जो है जोर नहीं लगाया था। उसके बावजूद कांग्रेस का वोट शिफ्ट करने के बावजूद केवल 5 सीटें आई थी। अब उसमें से भी केवल 4 इनके पास रह गई हैं, आपको बता दें। और यह भी कहा जा रहा है भूपत भयानी जो हैं वो अब बीजेपी में शामिल होंगे। इसकी अटकलें जो हैं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि भयानी के जीतने के बाद भी बीजेपी में आने की लगातार अटकलें जो है वो यहां पर चल रही थी। विधायक पद से जो है यहां पर इस्तीफा दे दिया है भूपत भयानी ने। और आपको बता दें गुजरात की जूनागढ़ की जो विसावदर सीट है वहां से जीत करके जो है भयानी विधायक बने थे। और इनका पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपको बता दें तो बीजेपी से ही आते हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो उसके बाद जो है इन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला किया और फिर वहां से जीते थे। तो इनकी अपनी लेगेसी वहां पर बरकरार है। तो अब ये वापस जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें कि अब जो है वो सीट जो है यहां पर खाली हो गई, दोबारा से चुनाव होंगे और अब हो सकता है चुनाव होने के बाद फिर से जो है बीजेपी के खाते में सीट जाए। तो जहां पर ऐसे ऐतिहासिक जीत हुई थी लास्ट ईयर गुजरात में बीजेपी की 182 में से 156 सीटें, तमाम सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी ने जो है वहां पर परचम लहराया था। अब वो 156 से 157 भी यहां पर हो सकता है। अब देखना होगा बाईपोल इलेक्शन कब होगा। अब हो सकता है क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसके साथ ही जो है यहां पर इलेक्शन कमीशन वहां पर बाईपोल इलेक्शन जो है वहां पर करवाए और बीजेपी को वहां से फायदा हो। बहरहाल आपको बता दें आपकी टिकट से ही जो है वो जीते थे, अब बीजेपी में जो है शामिल होने जा रहे हैं 1 साल पूरा होने पर। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो भयानी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या जो है वो और ज्यादा यहां पर कम होकर रह गई है, केवल 4 ही रह गए हैं। दरअसल अगर बात की जाए 2022 के चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार और हर्षद रिबड़िया को उन्होंने शिकस्त दी थी। हर्षद जो है वो कांग्रेस के विधायक थे और चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन वहां पर जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। भूपत भयानी पर जो है यहां पर भरोसा जताया। पाटीदार समुदाय से आते हैं भूपत भयानी और अब फिर से जो है विसावदर में चुनाव होगा। अब देखना होगा कि उसमें यहाँ पर स्थिति क्या बनती है। लेकिन जिस हिसाब से गुजरात की बात करें तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है वहां पर चुनाव होने के बाद, क्योंकि ये जीत करके भी आए हैं और बीजेपी में अब जो है शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी से जो है यहाँ पर जब भी चुनाव होगा तो चांसेस यही हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और जीत जो है वो फिर से इनके खाते में जा सकती है और बीजेपी का नंबर बढ़ करके 156 से 157 वहां पर हो सकता है। बहरहाल इसके अलावा अगर बात की जाए जूनागढ़ जिले और लोकसभा में आने वाली विसावदर सीट जो है वो पाटीदार बहुल है। ये भी पाटीदार समाज से आते हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत केशुभाई पटेल जो है वो इसी सीट से विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो पहले कर चुके हैं। तो यहां पर अब जो है एक तरफ जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि देखिए सब जो है आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, सब जो है आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का वर्चस्व पूरे देश में बढ़ रहा है, सब जगह जो है हमारी ही जय जयकार है और बीजेपी के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए पंजाब दिल्ली को अगर छोड़ दीजिए, पंजाब में भी क्योंकि कांग्रेस का ही वोट उन्होंने शिफ्ट किया, गुजरात में भी बुरी तरह हार हुई। उसके अलावा हाल ही में जो चुनाव हुए कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह हार हुई और उससे पहले अभी जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर हमने देखा नोटा से भी छोटा रह गया आम आदमी पार्टी का वोट बैंक। जी हाँ, 1% वोट भी नहीं मिला, 1% वोट भी नहीं मिला, कहीं पर 0.51%, कहीं पर 0.91%, तो यहीं पर सीमित होकर रह गया और तीनों राज्यों में नोटा से भी कम वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। जबकि यहां पर भी दावा कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि हमारी सरकार बन रही है और
उसके बावजूद यहाँ पर कई जगहों पर जहां जा करके उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और कई जगह जा करके जो है उन्होंने रोड शो किए थे, लेकिन वहां पर रोड शो में जो कहा जाता था कि हजारों लोग आके, कई जगहों पर तो 1000 वोट भी नहीं मिले। तो बहुत सारी जगह जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। इसी बीच यहाँ गुजरात में जो है अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, जो है वो लगातार उसको झटके लग रहे हैं। पिछले साल भी जब विधानसभा चुनाव गुजरात से हम कवर कर रहे थे तो तब भी बहुत सारी स्टोरीज हमने की थी जिसमें आम आदमी पार्टी में उस समय काम करने वाले, चाहे राज्य के सचिव हों, चाहे अगर बात की जाए वहां पर मीडिया का काम देखने वाले लोग, वो सब जो है शिफ्ट हो रहे थे बीजेपी में, क्योंकि उनका कहना था कि केवल हमको पपेट बनाकर रखा, 2-3 साल हमसे काम करवाया गया और उसके बाद सब कुछ वही चल रहा है जो यहां पर दिल्ली से आकर के नेता चलाना चाहते हैं। यहां गुजरात की क्या स्थिति है उसको बिल्कुल नहीं वो समझते, गुजरात में क्या समीकरण है उसको बिल्कुल नहीं वो समझते, गुजरात में किस तरीके से काम होगा यहां के नेताओं से बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करते, केवल और केवल अपना जो है यहां पर रोब झाड़ कर चले जाते हैं अपने हिसाब से, अपने मन को जो सही लगता है, जो उनकी पैरवी करता है उनको जो है यहां पर सब चीजें सौंप करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान गुजरात में आम आदमी पार्टी को होगा। और हमने देखा उस समय भी जो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम जो है उनको जोड़ रहे हैं, वो सभी जो है शिफ्ट हो गए, वो वापस जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे वो सब जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए लगातार यहाँ पर झटका, जो ये मान रही थी कि कांग्रेस को वो रिप्लेस कर देगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करके आगे बढ़ेगी और बीजेपी के सामने जो है यहाँ पर अब मेन अपोजिशन पार्टी के नाते जो है यहाँ पर काम करेगी, लेकिन ऐसा जो है कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं अब अगर बात की जाए गुजरात की, बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गुजरात मॉडल की ही जो है हमेशा से बात करती आई है बीजेपी और कहीं ना कहीं वो विकसित करके दिखाया भी है बीजेपी ने गुजरात को, चाहे फिर वो 2001 में जो भूकंप आए हो, जो हालत थी गुजरात की, उसके बाद गुजरात कैसे उभर करके सामने आया, ये सब जानते हैं। बहरहाल इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब लोगों की सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि आम आदमी पार्टी का जो टैली है वो गुजरात असेंबली में वो कम होता जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर लोग लगातार ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी सरप्राइज करने में फेल नहीं करती है। भूपत भयानी का जो ये मूव है आम आदमी पार्टी से बीजेपी, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन कब करेंगे ये मालूम नहीं था। और इससे समझ में आता है कि बीजेपी की जो भी डायनामिक नेचर की पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटजिक जो इनकी सिग्निफिकेंस है बीजेपी की, वो यहाँ पर समझ में आती है कि इसके सामने सभी पार्टियां धरी की धरी रह जाती हैं। बहरहाल इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो रिज़ाइन दे दिया है और उसको असेंबली जो स्पीकर हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर अब लोग ये भी कह रहे हैं, ये तो दावा कर रहे थे कि हम तो सरकार बनाएंगे केंद्र में भी, और बार बार आम आदमी पार्टी के कई नेता वो तो यही कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री तो अगले केवल अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं, जिनका क्या सिग्निफिकेंस है सब जानते हैं। मुश्किल से एक अभी जो है लोकसभा में सांसद चुन करके आया है आम आदमी पार्टी का, एक 543 में से, और ये कह रहे हैं कि हम 272 से ज्यादा सीटें लेकर के जो है सरकार बना देंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमाम बाकी राज्य हो, सब जगह जो इन्होंने शुरू में जिनको ज्वाइन करवाया, बड़े बड़े जो है यहाँ पर वादे करके, ढकोसले दे करके कि आप आइए आम आदमी पार्टी में, आपको इतने बड़े पद दिए जाएंगे, और उसके बाद अब सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री बना लिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो है वो किसके इशारे पर चलता है, वो ये भी चीजें चलती है कि वो मुख्यमंत्री केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को सैर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली के सीएम के पास अपना कोई प्लेन तो है नहीं, तो वो भगवंत मान को ले जाते हैं सब जगह कि उनके प्लेन में सफर कर सके। ये है आम आदमी पार्टी का सच, और जिस आम आदमी को लेकर के ये बार बार इतनी कवायतें करते थे, ये उस आम आदमी का सच है। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी आपकी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। गुजरात आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ, और बीजेपी में अब शामिल होने जाएंगे। उसके बाद चुनाव होगा, देखा जाएगा क्या ये टैली 156 से 157 तक पहुंचेगी बीजेपी के 182 में से गुजरात विधानसभा में। इस पर सबकी निगाहें हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीव न्यूज के साथ। धन्यवाद।